आपको बताएंगे भारत के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल 20 तारीख को जंतर मंतर में हमारे भारत के युवा पहुंचे थे। वहां पर जंतर मंतर में, तो जंतर मंतर में कुछ ऐसे भी व्यक्ति पहुंचे थे जिनको अभी पढ़ाई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुछ हमारे मीडिया भाई भी कुछ बच्चे से पूछें कि आप क्या नीट के बारे में उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, तो कुछ ने तो बता नहीं पाए। तो इसी के लिए कुछ लोग तो बता नहीं पाए, कुछ लोग तो नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम था। जैसे कि अगर हम अपने भारत को देश को देखते हुए चलें तो फिलहाल फिलहाल इस समय की जो हमारे भारत का हाल हो गया है, इस हाल अभी आने वाले 75 साल में नहीं हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग हम लोग फिर से इस भारत देश में स्वतंत्र चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र अगर हम लोगों को चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों को भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने से हमारे देश का विकास होगा और देश की अन्य गतिविधियां भी बदलेगी। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि इस भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के उपकार कार्य में जितने भी हमारे जैसे जनरल हो गए, ST SC OBC समान वर्ग के लोग, मतलब पिछड़ी जाति वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग जितने भी इस समय आप सुविधा पा रहे हैं, उस समय शायद आने वाली अगली पीढ़ी में नहीं पा रहे थे। पीढ़ी में नहीं पा रहे थे। तो कुछ हमारे विरोधी भाई हैं जो भारत देश को लेकर विरोध कर रहे हैं कि भारत देश अब लगता है फिर से आज़ाद कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत वर्ष अब हमारा पूरा स्वतंत्र भारत हो चुका है, क्योंकि इस देश में अब गुंडा राज मिट रहा, माफिया का नाम मिट रहा। अब एक ही नाम रहेगा, योगी बाबा की सरकार। क्योंकि अगर आप जैसे मिशन 2027 को देखते चलते रहें तो मिशन 2027 में एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार बनने जा रहा है। इससे इससे गरीब समुदाय का और भी फायदा होगा। बस इस सरकार में आपको सिर्फ एक चीज़ की कमी हो रही है, शिक्षा के चलते। शिक्षा जो काफ़ी समय से आपको नहीं मिल रहा है। और हमारे देश के जितने भी युवा लोग हैं, ये आवाज़ जंतर मंतर में सिर्फ शिक्षा के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही जब रहेगा तो हर युवा आगे बढ़ेगा। जैसे अभी आने वाले कुछ समय में सोनम वांगचुक सर ने गए थे जंतर मंतर में, तो वहाँ पर काफ़ी लोग भी पहुँचे होंगे। लगभग 2.5 से 5 लाख के बीच में युवा लोग पहुँचे थे। उनमें से कुछ युवा ऐसे थे जिनको अभी भारत के बारे में और नीट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आंदोलन आप करना बंद कीजिए। आप स्वच्छ अपने घर में रहिए, अच्छे से भारत सरकार का समर्थन कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश पालन कीजिए। इस सरकार में हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे किसान भाइयों जाते थे खाद लेने के लिए, तो बड़ी आसानी से खाद उद मिल जाता था। किसी भी प्रकार को किसी को समस्या नहीं होती थी। फिलहाल इस समय कुछ रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, जिसके कारण हमारा भारत देश और भारत के लोग रहने वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं। लेकिन ये परेशानियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। माननीय योगी जी की सरकार में ये सब खत्म होने वाली है और आने वाले 2027 तक एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाना चाहिए और हमारा विकसित भारत एक बार मिशन 2047 तक एक बहुत ही स्वच्छ और एक नंबर का देश बनेगा, जिसको हम लोग विकसित भारत के नाम से जानते हैं और जाना भी जाता है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष देश ऐसा देश है जहाँ हर एक समुदाय का भी इज्जत किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर भी होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में आप किसी भी समुदाय के या गरीब वर्ष के लड़के कहीं कहीं के भी देश विदेश के लोग भी आके हमारे भारत देश में रहें, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा विकसित देश है। यहाँ पर बंद